नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद साइन में। आज हम इंडिया जीके का 4th नंबर का सेट कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है सत्य के प्रयोग? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनचंद करमचंद गांधी यानी गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे गांधी जी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी के 3 आंदोलन थे। जैसे कि शुरू में कौन सा आंदोलन किया था? जैसे 1917 के अंदर एक आंदोलन किया था गांधी जी ने, चंपारण बिहार के अंदर किया था। चंपारण बिहार के अंदर प्रश्न यह बनता है कि गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण बिहार में नील की खेती के लिए किया था। चंपारण बिहार में नील की खेती के लिए किया था। और 1918 के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ था? अहमदाबाद मील हड़ताल। ये हुआ था 1918 मार्च फरवरी मार्च में हुआ था। 1918 फरवरी मार्च में अहमदाबाद मील हड़ताल। और एक 1918 के अंदर हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। ये हुआ था किसानों का आंदोलन हुआ था। गांधी जी 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण बिहार। दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद मील हड़ताल। तीसरा कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में। गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ एक बार। कब बने थे? 1924 में बेलगांव कर्नाटक के अंदर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अंदर गांधी जी एक बार ही अध्यक्ष बने थे। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में। ठीक। गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी से इतने प्रश्न है। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के, जैसे कि सुभाष चंद्र 1938 के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, हरिपुरा सम्मेलन, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी निर्विरोध चुने गए थे। और एक 1939 के अंदर हुआ था त्रिपुरी सम्मेलन, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गांधी जी की तरफ से सित्ता पट्टाभी सित्तारामैया खड़े हुए थे। जिस और वो सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए थे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद हो गया था और सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। और 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में। प्रश्न ये बनता है त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 के अंदर। और 1938 के अंदर हरिपुरा सम्मेलन। और 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और 1942 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज द्वारा रिवीजन करते हैं। 1938 के अंदर क्या हुआ था? हरिपुरा सम्मेलन हुआ था। 1939 के अंदर त्रिपुरी सम्मेलन। और कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में। और 1942 के अंदर क्या हुआ था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है। और ये बनता है जैसे 1929 के अंदर क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों ये फेमस है? क्योंकि इसके अंदर ही संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को ही, ठीक है, 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस बनाया जाएगा। इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। ठीक है। और लाला लाजपत राय के बारे में क्या याद रखना? जैसे साइमन कमीशन आया था हमारा भारत में। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 के अंदर हुआ था। लाहौर में जैसे आंदोलन कर रहे थे लाला लाजपत राय, इनकी लाठियों से मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन में कितने व्यक्ति थे? 7 थे, सभी अंग्रेज थे। इसीलिए इसी साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। कब आया कब था? 1928 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1983 का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? 1983 के अंदर विश्व कप जीता था भारत ने? कपिल देव ने की थी। कुछ क्रिकेट की ट्रॉफी हम देख लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफी होती है? जैसे कि ईरानी ट्रॉफी होगी, सीके नायडू ट्रॉफी होगी, दिलीप ट्रॉफी होगी, रणजी ट्रॉफी। कौन कौन सी? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं? उपधातु का मतलब क्या होता है? वे तत्व जिसमें धातु और अधातु को दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु होती है। ठीक है। उपधातु में क्या होती है? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु होती है। ठीक है। इनमें जैसे सिलिकॉन है, ये भी उपधातु है।
ब्रोन, आर्सेनिक ये उपधातु होते, कार्बन उपधातु नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की? अभी आपको बताया था आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने पढ़ा था। 1938 के अंदर कौन सा हुआ था? हरिपुरा सम्मेलन। 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन। 1939 के अंदर त्रिपुरी सम्मेलन। 1939 के अंदर अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कारण किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में। और 1942 के अंदर किसकी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर भगत सिंह जी के बारे में देख लेते हैं। भगत सिंह जी ने क्या नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931। 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया? सिटी ऑफ म्यूजिक किसको घोषित किया है? वाराणसी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? किस अंग के खराब हो जाने पर? गुर्दे में। गुर्दे में एक पत्थरी बनती है। ठीक है, गुर्दे में पत्थरी किसकी बनती है? प्रश्न ये बनता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है। किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कि गुर्दे की स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक है, स्टडी को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की स्टडी करना। जैसे हृदय की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक, कार्डियो कहीं पर नाम आए तो उसका मतलब हृदय से है। ठीक है, जैसे गुर्दे में किसी पत्थरी मिलती है कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। हृदय की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन के पर्यायक्रम समूह में ऑक्सीजन नहीं होती? किसके समूह में ऑक्सीजन नहीं होती? ठीक, इनमें तो होती है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इनमें ऑक्सीजन होती है। हेलोजन में नहीं होती। हेलोजन आवर्त सारणी का कितवां ग्रुप है? 17वां ग्रुप है। जैसे कि कौन सी होती है 17वें ग्रुप में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इसमें 17वें ग्रुप से प्रश्न ये बनता है कि 17वें ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा तत्व होता है? जैसे कि सबसे क्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है। ठीक है, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, 18वें क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें बोलते हैं। 18वें में कौन सा आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सभी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? जैसे दो समुद्र में पानी होता है, महासागर में पानी, तो पानी पानी जोड़ने के लिए क्या होता है? जल डमरू मध्य होता है। ठीक, जो स्थलों को जोड़ता है तो वो होता है स्थल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न एक यहाँ से ये होता है, जैसे एसएससी तो मानता है कि इस आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। बट यूपीएससी नहीं मानता है कि यूपीएससी मानता है इस आंदोलन के कोई नेता नहीं थे। ठीक है, जैसे शून्य अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं, वह स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं पहले। चलो, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। प्रश्न ये बनता है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? बंगाल का विभाजन कर दिया था कर्जन ने, इस कारण से शुरू हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, और बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, 1911 में रद्द हुआ था। इसी टाइम दिल्ली से, वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी राजधानी। ठीक है, ट्रांसफर कब हुई? दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में। बनी कब थी? 1912 में। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? बंगाल के विभाजन के समय। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। और रद्द कब हुआ? 1911 में। राजधानी कौन सी होगी? कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। और बनी कब थी? 1912 में। ठीक है, आगे कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को और क्या हुआ था? जैसे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक कौन थे?
जैसे ये ग्रामदल के नेता थे, ठीक है, इन्होंने गणपति महोत्सव शुरू किया था महाराष्ट्र के अंदर। इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न ये बनता है कि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर ने कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। एनी बेसेंट का भी प्रश्न बनता है, एनी बेसेंट से होम रूल आंदोलन कब शुरू किया था? 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। उन्होंने एनी बेसेंट ने कहाँ पर शुरू किया था? मद्रास के अंदर, ठीक है। और ये एक असहयोग आंदोलन से प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया था परंतु उसके परिणाम नहीं देख पाए थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, तो ये इसके परिणाम नहीं देख पाए थे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने वो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना था, ठीक है। इसके भीतर ना दिया था, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना है, ठीक है। और ये कब तक चला था? 4 फरवरी 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। 4 फरवरी को क्या हुआ था? जैसे कि मान के गोरखपुर के अंदर एक थाने के अंदर वो किसानों ने आग लगा थी जिससे 23 पुलिस कर्मियों की डेथ हो गई। गांधी जी जैसे कि हिंसा के खिलाफ थे, इसी कारण से इन्होंने ये आंदोलन रद्द कर दिया था। सविनय आंदोलन के बारे में क्या है? जैसे कि ये शुरू कब हुआ था? जैसे ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को क्या शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू हुआ था। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ठीक है। और ये कितने दिन तक चला था? जैसे ये 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन चल रहा था। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ा गया था और 6 अप्रैल 1930 को ही शुरू हुआ था सविनय आंदोलन। प्रश्न ये बनता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और सविनय आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। 2 प्रश्न यहाँ से ये बनते हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शत्रु के अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला वीरता का पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है वीरता का पुरस्कार? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शौर्य चक्र, ठीक है। इसमें से याद किया करना है, जैसे इनकी वो शुरू होने की तारीख, जैसे ये कब शुरू हुआ था? ये 1952 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इनमें। जैसे वीरता चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। वीरता चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र ये हुए थे 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था। एक बार दोबारा, जैसे कि ये कब शुरू हुआ था? 1952 में शुरू हुआ था। वीरता चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र ये कब शुरू हुए थे? 1950 में, 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? सही बताना है इसमें से। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल जयपुर में है, न कि पंजाब में। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। नालंदा असम में नहीं है, बल्कि यह है बंगाल में, ये भी गलत है। लाल किला कहाँ है? लाल किला है दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक बार दोबारा, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है बिहार के अंदर। लाल किला दिल्ली में। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है? कृषि के लिए, ठीक, कृषि के लिए कौन सा करता है? नाबार्ड ही करता है कृषि के लिए। नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आती है पेपर के अंदर। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये होती है। इसकी स्थापना पूछ लेते हैं कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? GR चिंतालाला। कौन है? GR चिंताला, ठीक है। क्या है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? GR चिंतला, ठीक है। नेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे क्या है? सेबी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेबी के बारे में 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म बनती है क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में
प्रश्न बनता है कि ये बनी कब थी? 1988 में। इसने काम कब प्रारंभ करना शुरू किया? 1982 में। ठीक है, बनी कब थी? 1988 में। काम कब? 1992 में, सॉरी 1992 में इसने काम शुरू करना प्रारंभ किया था। 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सेबी सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनी कब थी? 1988 में। काम कब प्रारंभ करना शुरू किया? 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। ठीक, अजय त्यागी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम रुपए त्याग करते हैं वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है सेबी का? जैसे स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करने का इसका काम है, स्टॉक मार्केट को। आगे कौन सा है? इरडा, IRDA, इसे इरडा बोलते हैं। ठीक है, इसका इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कहाँ पर है? इरडा का हैदराबाद में है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में। इसके अध्यक्ष पूछ लेते हैं सुभाष चंद्र खूंटिया, सुभाष चंद्र खूंटिया, खूंटिया। ठीक है, होगी। ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आरबीआई क्या है? आरबीआई को तो सभी जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये कब बनी थी? 1 जनवरी 1949 को बनी थी। ये तो सभी को पता होगा। एक यहाँ से प्रश्न, जैसे कि भारत में सरकारी बैंक कितने हैं टोटल? सरकारी बैंक टोटल कितने हैं? 12 है। ठीक, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 1 जुलाई 1955 को बना था। ये अब की बार आया था CGL के अंदर प्रश्न आया था। जैसे सरकारी बैंक कितने हैं? 12। सबसे बड़ा कौन सा है? SBI। ठीक है, और SBI का बना था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने हो गए। कि भारत में खदान में सोने के भंडार किस में पाए जाते? किस खदान में सोने के भंडार पाए? ये सबको पता होगा। कोलार खान। कोलार कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, जादूगोड़ा है यूरेनियम के लिए वेरी फेमस। प्रश्न ये बनता है यूरेनियम में किस खान में पाया जाता है? जादूगोड़ा की खान में। सिंह भूमि में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है तांबा। ये है झारखंड के अंदर। ठीक है, और तांबा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान की खेतड़ी में पाया जाता है। और बालाघाट खान है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे जादूगोड़ा के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न ये बनता है। ये है यूरेनियम के लिए। कोलार किसके लिए? सोने के लिए। पन्ना है एक मध्य प्रदेश में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे पन्ना है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है तांबे के लिए। कहाँ? झारखंड में। एक है बालाघाट, बालाघाट है मध्य प्रदेश में। ये भी किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। एक राजस्थान की खेतड़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? इसमें प्रश्न ये बने, जल जनित रोग कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? खसरा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खसरा रोग नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जिस रोग से प्रश्न पेपर के अंदर क्या बनता है कि ये रोग वायरस से कौन सा है, जीवाणु से कौन सा, प्रोटोजोआ से कौन सा, फफूंद से कौन सा। प्रश्न सिर्फ ये बनते हैं रोगों से। ठीक है, रोगों से और क्या बनता है? जैसे ये हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये भी बनता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप जीवाणु और विषाणु के याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, बाकी आसान है। विषाणु से फेमस क्या होता है? जैसे ज़्यादा एड्स हो गया, चेचक हो गया, पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो, डेंगू। जितने भी खतरनाक रोग होते हैं वो विषाणु से होते हैं। जैसे फफूंद का तो आपको याद ही रहे थे, दमा, खाज, खुजली, एथलेटिक फूड हो गया। प्रोटोजोआ से वेरी इंपॉर्टेंट है सोने की बीमारी और मलेरिया। ठीक है, हेजा जैसे जीवाणु से कौन कौन से होते हैं? जैसे हेजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये इससे होते हैं, जीवाणु से हो गया। और टीबी हो गया, कुकर खांसी, प्लेग, जैसे ये जीवाणु से होते हैं। विषाणु और जीवाणु को याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 में हुआ था। ठीक, इसमें किसने भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारदोली के सत्याग्रह में मिली थी। बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बांध कहाँ पर है? जैसे ये है गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी पढ़ा था। 1938 के अंदर हरिपुरा, 1939 के त्रिपुरी, 1939 में ब्लॉक फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सिंगापुर में, और 1942 के अंदर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, बारदोली का हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कोसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब पारित हुआ था? 1986 के अंदर। एक दो अधिनियम और देख लो, जैसे आरटीआई है, सूचना का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, 2005 में हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे ये 2000 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? किस में करती है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेरी कॉम की। मेरी कॉम क्या खेलती है? बॉक्सिंग करती है। ठीक है, ये मणिपुर से है मेरी कॉम। और सानिया मिर्जा क्या करती है? टेनिस प्लेयर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।